पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तंसु डाटुर घार, जो देवे दूर आशीष भी हो लगे आशीष, सेवन करे समर्थ कियो उन पर वारो शेष। पछे क्यों माता से हरि 100 गुणा, 300 गुरुदेव। आज जैसे तो, मैंने गाँव वासियों से सुना है कि आप महीनों महीने तक भोजन नहीं करते हो। गुरु महाराज कृपा ते महीने महीने क्या 2-2 साल 5-5 साल तक देखा भोजन नहीं करते। और सालों साल 2-2 महीना खाली चाय पर रह के देखा और 5-7 दिन जल पर भी देखा। तो उस समय जल पीता था, उस समय सुबह 1 लोटा जल पिया, शाम तक डकार आती थी। आज कितना जैसे भोजन कर लिया इतनी तृप्ति रहती थी। ऐसी मुझे बल बुद्धि शक्ति दे, कोई प्रकार की वासना कामना जागृति ही नहीं। जो जिस कामना और वासना करती बल बुद्धि शक्ति नष्ट होती, वो कामना किस काम की। तो कामना ये की परमात्मा मिलने, परमात्मा तड़प, जैसे गोपियों की थी, अष्ट पर उड़ती बैठती सोती जागती एक ही परमात्मा का ध्यान रहता था। वैसे ही संत का गुरु चरणों में ही, परमात्मा के चरणों में हमेशा देव। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही एक गुरु है, अलग को नहीं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको सनातन धर्म की सीरीज में इस बार तपस्वी त्यागी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, उनके जीवन का अनुभव भी जानते हैं और साथ ही साथ उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन करने की कोशिश भी करते हैं। और आपको जो भी सवाल होते हैं, कुछ माताओं कुछ भाइयों के, वो भी लेने की कोशिश करता हूँ और साथ ही साथ संतों से, साधुओं से उनके जीवन का अनुभव, भक्ति का अनुभव जानने की भी मेरी कोशिश रहती है कि उनका जीवन के क्या अनुभव है। अगर मेरा जैसा भूला भटका अगर भक्ति की लाइन मानना चाहता है या आपके जैसा गस्ती में अगर भक्ति करना चाहता है तो किस प्रकार कर सकता है। और अब हम सबसे पहले महाराज जी से पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर सत्संग आज की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम जी के गुरु महाराज कह लियो। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतु तापतर विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचाणु मर्दम देवकी परमानंदनु कृष्ण मंदे जोद गुरु मुकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरवत कृपा तमाम परमानंद माधव। हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद मानंद कर प्रश्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध युक्तम योगींद्र मीडियम भवरो वेद्यम सदगुरु नित्यम नमामि, सतगुरु नित्यम नमामि। हरिओम। गुरुजी, जैसे कि आपका शुभ नाम गुरुजी? हरिओम। आपका शुभ नाम? मगधदास। मगधदास जी। मगधदास जी। अच्छा, और आपके गुरुजी का क्या नाम था? आपके गुरुजी? गोवर्धन राम जी के तो गोवर्धन राम जी। जैसे कि गुरुजी, मैंने देखा हूँ संतों में अलग अलग संप्रदाय से होते हैं, हर कोई देखा हूँ। आप कौन सी संप्रदाय से आते हैं? वैसे राम सनेश। राम सनेश संप्रदाय। अच्छा, और जैसे कि मैंने पिछली बार क्यों सिंथल की, खेड़ापा की, आपको बहुत सारी राम सनेश की सीरीज आपने देखी है और स्वामी राम सुखदास जी की सुबह 8 बजे आप क्या सुनी है। तो महाराज जी, जैसे कि आप जैसे बचपन से ही सन्यासी में आए या गस्ती में पालन करके आए? गश्ती पार करके फिर बाद में आए। अच्छा, बच्चों को मतलब उनके सबका अपने पैरों पर खड़ा करके फिर बाद में। अच्छा, अपने बच्चों को खड़ा करके सब आए, मतलब परिवार में सब है। और अभी सन्यासी साधु संत में आने के आपका कितना समय हो गया सन्यासी? 20 साल 21 साल हो गए। और तब से आप इसी राजस्थान में बीकानेर जिले में हैं? हाँ, उसके बाद बीकानेर जिले में, पहले तो जोधपुर जिले में थे, मथानिया गाँव। हाँ, वैसे भगवान की कृपा से वैराग्य तो 85 में हो गया था। एक बार घर छोड़ के निकल गए थे, लेकिन बाद में परमात्मा की कृपा से वापस से गुरु महाराज ने समझाया कि ये घर का काम पूरा होने के बाद में अपना रास्ता मिल जाएगा। तो 16-17 साल और घर पर रहा, दोनों बच्चों की शादी करने के फिर भगवान की कृपा से मैं वहाँ से घर निकल कर इधर आ गया।
तो तब से भगवान की कृपा से एक ही लगन अपनी, बस एक ईश्वर प्राप्ति की मांग कर लेना नहीं, उग्र करनी नहीं। और जो परमात्मा के एक समय भोजन करते हैं, जो भी परमात्मा की कृपा बस्ती के माँ बाप है, तो सब में परमात्मा के पास है, एक समय भोजन की कोई कमी है नहीं, दूसरी कोई इच्छा करते नहीं। इसलिए गुरु महाराजों की कृपा से जितने भी संत महात्मा, जैसे गुरु महाराज की, तो वैसे उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था गिरी महाराज जी से, तो गोवर्धन गिरी जी महाराज नाम था उनका। तो उन्हीं की फिर कई महात्माओं की सोबत करने से सालों साल 2 महीना हरिद्वार ऋषिकेश जाता था, राम सुखदास जी उधर रहता था। और इलाहाबाद भी 1 महीना कल्पवास होता, पो की पूर्णिमा माह की पूर्णिमा, तो 4-5 साल वहाँ भी गया था। और महात्मा की भगवान कृपा से बहुत सेवा की थी वहाँ भी। हाँ, उनकी सोबत से जो भी मैंने प्राप्त किया है वही मुँह से ज़्यादातर वचन निकलते हैं। क्यों? महापुरुषों की वाणी सत्य होती है और अटल होती है। तो महापुरुषों की सोबत करके भी अपन अगर सत्य का रास्ता नहीं अपनाते हैं, फिर साधुता का आनंद नहीं आता है। तो जैसे कि महाराज जी, आपने बचपन में भी आपका उस बहुत साल पहले भी आपके वैराग आया था संतों की तरफ बढ़ने का, लेकिन फिर भी आपने 20 साल से इस संप्रदाय में संत में हो और गृहस्थ त्याग है। तो हम आपसे जीवन का एक अनुभव जानना चाहते हैं कि आपने भक्ति में क्या अनुभव होता है। जैसे हम भक्ति में जाना चाहते हैं, या माताएं कोई जाना चाहते हैं, या मेरे भाई है ये कोई जाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन का थोड़ा अनुभव बताइए, जिससे हम भी उसकी तरफ बढ़ें। तो किस प्रकार बढ़ें? वो तो जैसे मुरारी बापू, हम लोग रमेश भाई ओझा, और राम सुखदास जी महाराज, इन सब की और गुरु महाराज की कृपा से यही अनुभव किया है कि पहले गुरु तो माँ बाप हैं, फिर जीव मात्र में परमात्मा को देखना सबसे बड़ी भक्ति है ये है। वैसे चरणदास जी ने भक्ति सागर में लिखा है कि पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तनसु डाटुर घार, जो देवे दूर आशीष भी हो लगे आशीष, सेवन करे समर्थ कियो उन पर वारो शेष। पछे क्यों? माता से हरि 100 गुणा, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण रे सुखदेव। चरणदास जी महाराज भक्ति सागर में सुखदेव जी महाराज की कृपा में अच्छी चीज़ प्राप्त की। तो जड़ते ये जीवन में अपन नहीं उतारते हैं, तब जब कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। पहला गुरु माँ है, पहला गुरु माँ है। क्यों? उन्होंने अपने पाल पोस के करता कितना कष्ट देकर अपन को बड़ा किया है। दूसरा पिता है, फिर आचार्य तो 30 नंबर आता है, तो उनकी एक एक वाणी अपन को जीवन में उतारने की है। पहली बात तो यह है कि मन अति पवित्र होना चाहिए। मन में जैसा भाव हो वैसा ही माँ बाप के गुरु के आगे कहना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। मन में जो हो वही कहे और वही करे, वही साधु है। मन में कुछ रखता है, कहता कुछ और आगे जाकर करता कुछ है, तो उसकी वाणी फलीभूत नहीं होती है। वो साधु कहलाने के सही रूप में देखे तो वो लायक ही नहीं, साधु कहलाने के लायक नहीं, जो बात को परिवर्तन करता है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि एकू का वचन, पूजा सत्यम, मंत्र सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरु वाक्य सदा सत्यम, सत्यम परम पदम। तो गुरु वाक्य जो निकलता अटल निकलता है। क्यों? महापुरुषों की ठोकर खाकर भी अपने अगर वाणी पर सत्य धारण नहीं किया, तो फिर कोई चीज़ का अपन जो रास्ता पकड़ना चाहते हो नहीं पकड़ सकते। क्यों? भक्ति के रास्ते एक एक इंद्रिय को परमात्मा के रूप में, परमात्मा के ध्यान में तन में होकर सराबर नहीं हो जाते तो भक्ति का आनंद नहीं आता है। गोपी भाव की कहते पूर्ण शरणागत और एक एक इंद्रिय से परमात्मा के रस का, राम नाम रस का पान करे, वही गोपी भाव है। तो पहले गुरु महाराज परमात्मा की इतनी अटूट कृपा थी कि मैं हर टाइम श्री राम जय राम जपता था। तो मैं बंद हो जाता था, आकाशवाणी से मुझे वो आवाज़ फिर वापस सुनाई देने लग जाती थी। और कई बार जैसे
श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम, यह प्रार्थना भी अपने आप आकाशवाणी से वापस सुनाई लगने जाती थी। तो अंतर्मुखी जितनी प्रवृत्ति होगी, जितनी पवित्र होगी, उतना ही भक्ति का आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आता है। महाराज जी, जैसे मैंने गांववासियों से सुना है कि आप महीनों महीने तक भोजन नहीं करते हो। गुरु महाराज कृपा ते महीनों महीने क्या 2-2 साल 5-5 साल तक देखा भोजन नहीं करते और 2-2 महीना खाली चाय पर रह के देखा और 5-7 दिन जल पर भी देखा। तो उस समय जल पीता था, उस समय सुबह 1 लोटा जल पिया, शाम तक डकार आती थी। आज कितना जैसे भोजन कर लिया इतनी तृप्ति रहती थी। तो उस समय इच्छा हुई हमेशा जल पर ही रहो। तो जैसी अपन भावना करते भगवान अंदर वो शक्ति देते हैं। माँ के पेट के अंदर कौन रक्षा करता है, उसी की कृपा से ही चलता है। और बाहर आते ही वो दूध तैयार रखता है कटोरा माँ के लिए। सत्य सत्य सत्य। तो वैसे ही परमात्मा जैसे अपन उसको कल्पना करते वैसे अंदर से वो सब पूर्ति करता रहता है। लेकिन हृदय भाव इष्ट के प्रति पूर्ण आस्था चाहिए। जैसे रामायण में आया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यति सिद्धा स्व अंत स्थित ईश्वरम वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रोत्र वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदे थे। तो शिव पार्वती श्रद्धा और विश्वास सहित जड़ते परमात्मा का ध्यान नहीं करते जब तक अंतःकरण में स्थित जो इस परमात्मा है जिसका अपन ध्यान करते हैं, जैसे नारायण का समझो, चाहे कृष्ण का समझो, राम जी का समझो, तो उनका दर्शन नहीं होता है। तो श्रद्धा शिव और पार्वती अटूट अपन को श्रद्धा जागृत करते, विश्वास दिलाते, और भी अटल विश्वास है तो अपना आप परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे मुरारी बापू की कथा में एक बार पहले बार मैं वृंदावन गया था। हाँ। तो भगवान की कृपा से कृष्ण भगवान के ध्यान में बैठा था। उस समय दर्शक कथा में बैठे बैठे ध्यान में दर्शन हुए थे। तो ये क्या खुद का अपना ध्यान मन इंद्रिय जितनी बस में होगी, जितना कंट्रोल होगा, जब ये चीज़ें बनती है। जैसे आँख में परमात्मा है तो सब जगह परमात्मा दिखाई देगा। जैसे पहला अंधा तो में मोह में खड़का में जहाँ देखो वह परमात्मा परमात्मा है। वैसे ही वाणी में होना चाहिए, वैसे ही कानों से सुने तो सत्य कथा, अनर्थ की चीज़ तरफ मन ही नहीं जाना चाहिए। मन भी पवित्र, भावना भी पवित्र और करनी और रहन भी पवित्र हो, जब भी इस चीज़ का अंदर होता है, नहीं तो भक्ति का रस नहीं आता है। जैसे कि महाराज जी बताया था पानी पी के भी रहते हैं, भोजन सालों साल त्यागा है। महाराज जी एक बात आपने अभी कही थी कि जीवन में इंसान को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ मेरे भाई हैं जो व्यापार करते हैं या काम धंधा करते हैं, उनको मजबूरी अगर वो झूठ बोला जाता है या बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, 2 रुपये या 5 रुपये के लिए, क्या उनको पाप के भागीदार बनते हैं अगर उस मार्ग पर चलते हुए वो अपना क्या करें? वहाँ भी भगवान इतना उनको कहता है धंधे में झूठ बोले दोष नहीं है, वो इतना बोलना जितनी स्वार्थ है अपना काम बने, सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे आटे के अंदर रोटी बनाते हैं, जितना नमक ज़रूरत हो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो तो वो फिर अनर्थ का रूप हो जाता है, मोह का रूप होता है, वासना का रूप हो जाता है। तो सत्य में कमाई में परमात्मा हर समय साथ है। तो मैं कहता हूँ गुरु महाराज की कृपा से नौकरी करता था तो पूरी दिन का कई बार संतों में खर्च करके आ जाता था। घर पर आते ही जाना भगवान का त्याग खड़े लिया खड़े हैं। तो जो त्याग में जो शक्ति है पास में रखना नहीं, मैंने ये गुरु महाराज की कृपा से अनुभव किया आज ये 30-35 सालों में। तो त्याग हर एक के बस की बात नहीं है। महाराज जी जैसे अभी आपने गुरु जी के बारे में इतना महत्व बताया और मैंने अनुभव होता है कि मैं भी गुरु, मुझे आंखों में वही दिखाई देते हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, मतलब दोनों के आगे साथ में खड़े कहा जाता है कि गुरु के पैर लगने चाहिए। और एक तरफ तो श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु भी कहा गया है। जगत गुरु आत्म रूप से एक ही, अलग नहीं है। जैसे एकनाथ जी ने भागवत में लिखा था गुरु माँ बाप तो एक ही जन्म को होते हैं, गुरु जन्म जन्म के माँ बाप होते हैं। देव को श्रेष्ठ माने तो देवी की कुल देवता की पूज्यता के कारण ही होता है। जैसे आदमी कहते हैं ये आदमी देवता के समान पूज्य है, तुल्य है, तो पीछे हाथ किन का, फलाने गुरु का है? तो उनकी कृपा से ही आगे बढ़ रहा है। और वहाँ उन्होंने ये लिखा अगर ब्रह्म को अगर श्रेष्ठ माने
तो ब्रह्म को ब्रह्मत्व या ब्रह्म पद या आत्म तत्व का जो प्रतिपादित हुआ है गुरु के द्वारा ही हुआ है। इसको इसलिए गुरु को वहाँ श्रेष्ठ, नहीं तो क्या गुरु गौण हो जाएगा। एक नाथ जी महाराज ने भागवत में ये स्पष्ट लिखा है, इसलिए गुरु को श्रेष्ठ मानना है। लेकिन व्यवहार के लिए जैसे चरणदास जी ने भक्ति सागर जैसे गुरु शब्द देते हैं तो ध्यान तो गुरु का है और नाम परमात्मा रूप से वो कोई भी नाम लो वही उन्हीं का है। अलग आत्मा रूप से एक एको ब्रह्मद्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, एक ही है। लेकिन ये अंतर की प्रवृत्ति भावना अपन पवित्र होनी चाहिए, तो वो एक ही दिखा, दूसरा दिखेगा नहीं। जैसे कि महाराज जी आपने जैसे मैं देखा हूँ अभी आपके पास एक ग्रंथ है भक्ति सागर लिख पढ़ा, तो जैसे कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? मैंने सुना है ज्ञान भक्ति होती है, योग भक्ति होती है, भक्ति मतलब आप बताइए हमें कितने प्रकार की भक्ति होती है और सबसे श्रेष्ठ कौन सी भक्ति होती है? सबसे श्रेष्ठ तो निस्वार्थ भक्ति होती है, जो इसमें कोई प्रकार की कामना नहीं है। जैसे प्रहलाद को कहा था भगवान ने, नरसिंह भगवान का मांग, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई कामना का अंकुर है ही नहीं तो क्या मांगू। तो फिर उन्होंने सोचा कि कुछ कुछ अंकुर शेष होगा, तो नरसिंह भगवान से कहा ये भगवान ऐसी मुझे बल बुद्धि शक्ति दे, कोई प्रकार की वासना कामना जागृत ही नहीं, जो जिस कामना और वासना करती बल बुद्धि शक्ति नष्ट होती वो कामना किस काम की। तो कामना ये की परमात्मा मिलने, परमात्मा की तड़प, जैसे गोपियों की थी, अष्ट पर उड़ती बैठती सोती जागती एक ही परमात्मा का ध्यान रहता था। वैसे ही संत का गुरु चरणों में ही, परमात्मा के चरणों में हमेशा देव, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा एक गुरु है, अलग नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चरत तत्पदस्ते तस्मै श्री गुरु। अखंड परमात्मा एक है, संसार भर में एक ही जन्म कृष्ण के लिए कहा नहीं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, कोशिश कीजिए आप 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु का घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर, तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। उनका महत्व समझिए। और अगर कोई भगवान को, गुरु को अगर प्रसन्न करना चाहते, अगर उसने माँ को प्रसन्न नहीं किया ना, तो कोई प्रसन्न नहीं होने वाला उनके ऊपर, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। पहले बात, घर में अपन जैसे स्त्री है उसको लक्ष्मी तरह माँ बाप अपन बधा के आरती उतार के घर में देते हैं, तो उसमें लक्ष्मी का रूप नहीं देगी। अगर उसका किसी रूप से आंसू गिर गए तो घर में लक्ष्मी बरगद कैसे होगी, लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगी? सत्य बात है। जैसे प्रेम से, प्रेम ही परमात्मा स्वरूप है। कुछ कुटुंब परिवार में परमात्मा को नहीं देखते, बाहर कहाँ दिखेगा? हैं, पहले इनमें देखो, फिर अपना पूरा परिवार उसमें देखो, फिर बस्ती में देखो, और सबको प्रेम का दान करो। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। और प्रेम ही मुख्य परमात्मा का ही स्वरूप है। क्यों? प्रेम में देने की भावना होती है। जहाँ मोह है, राग है, वासना, वहाँ लेने की भावना होती है। मित्रता करते किस कुछ राग रखते हैं कि मैं इसके पास जाऊँ तो कुछ मिलेगा, स्वार्थ। लेकिन प्रेम में देने की भावना, अपने पास जो होता देने की होती है। और गुरु को वैसे ही दातार का मगता थोड़ी का है। तो गुरु हमेशा वो देता ही है, कल देना तो जानता है नहीं, लिया क्या जो गुरु महापुरुषों की सोबत से, गुरु लोगों की सोबत से जो इकट्ठा किया है विद्या, वो देना चाहते हैं। देने की इच्छा होती नहीं है उनकी। महाराज जी ने जैसे बताया, मतलब आपको सभी को कहूँगा त्याग की भावना रखिए। और ये सत्संग किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट द्वारा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं।